हेलो गाइस, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर की रिक्रूटमेंट एक्टिवेट किया गया है। इसमें आप किस प्रकार से फॉर्म फिल करेंगे, सारा प्रोसेस हम आपको दिखाने वाले हैं। ये 2025 की रिक्रूटमेंट है। कंप्लीट जानकारी के लिए इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए हम आवेदन फॉर्म फिल करने का जो प्रोसेस है वो दिखाते हैं। यहाँ पे आपको देखिए दो ऑप्शन मिलता है, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का। आप यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन या लॉगिन कर सकते हैं। नीचे भी आपको वो लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, यहाँ से इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं कि कैसे फॉर्म फिल किया जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन की पेज ओपन हो जाएगी। नीचे आपको लॉगिन करने का पेज मिलेगा। फिलहाल हम फर्स्ट टाइम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। पोस्ट नेम जो है वो ऑलरेडी इसमें सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, फुल नेम लिखनी है। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे और वही मोबाइल नंबर कंफर्म करेंगे। यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा कोई मोबाइल नंबर रहेगा तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ेंगे। इसके बाद अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, वही ईमेल एड्रेस दोबारा से लिखेंगे। देन आपको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बटन मिल जाती है जनरेट OTP का, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको कैप्चा मिलता है। यहाँ कंफर्म करने के लिए आपको कैप्चा कोड इस बॉक्स में सही लिख लेनी है और यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको मैसेज मिल जाता है कि आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर एक OTP वन टाइम पासवर्ड सेंड किया गया है, उसे आपको वेरीफाई करना है। उसके लिए आपको यहाँ ओके के बटन को क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इस प्रकार से OTP वेरीफाई करने के लिए ऑप्शंस मिल जाएगा। यहाँ पे वो OTP आपको लिख लेनी है। OTP लिखने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वैलिडेट OTP का, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैसेज भी मिल जाता है कि आपकी जो OTP है वो सक्सेसफुल वैलिडेट हो चुकी है, वेरीफाई हो चुकी है। इसके बाद ओके के ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलती है डिक्लेरेशन का, इसे आपको एक्सेप्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा मिल जाता है, आपको सेम इस बॉक्स में मेंशन कर लेनी है और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलता है री-वेरीफाई का, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने जो डिटेल्स दिया है वो डिटेल्स यहाँ पे आपका शो कराया जाएगा। यदि कोई भी ऑप्शंस में आपको गलत लगता है तो आप थोड़ा सा ऊपर जाके चेंज कर सकते हैं। सारे ऑप्शन सही हैं तो आपको यहाँ पे बॉक्स मिलते हैं, इन बॉक्स को आपको एक्सेप्ट करनी है। जैसे आप एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक प्राइवेसी नोटिस मिलती है, उसे आपको चेक करनी है और यहाँ पे आपको आई अग्री का ऑप्शन मिल जाती है, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक अलर्ट का मैसेज मिलता है जिसमें बताया जाता है आपने जो इन्फॉर्मेशन डिटेल्स दिया है ये सारे ऑप्शंस आप चेक कर लीजिए, क्योंकि सबमिट होने के बाद आपके डाटा चेंज नहीं हो पाएगी। यदि सारे ऑप्शन सही है तो यहाँ ओके के ऑप्शन को क्लिक कीजिए, अगर गलत है तो क्लोज के बटन को क्लिक करके आप चेंज करके फिर से आप सबमिट कीजिए। फिलहाल हमारा जो डाटा है वो सब कुछ सही था, इसलिए हमने ओके के ऑप्शन को क्लिक किया। इसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, हमें रजिस्ट्रेशन ID नंबर मिल चुकी है। अब इसके बाद यहाँ हम क्लोज करेंगे। ऊपर देखिए आपको एक बटन मिल जाता है गो टू एप्लीकेशन का, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आप जैसे ही गो टू एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये पेज मिलेगा, आपको थोड़ा सा नीचे करनी है। यहाँ पे आपके कुछ डाटा ऑलरेडी सबमिट रहेंगे, कुछ डाटा आपको फिल करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे अपना जेंडर आप सिलेक्ट करेंगे, आप मेल है या फीमेल है। यहाँ कैलेंडर पे क्लिक करके आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे। आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हैं आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। आपकी नेशनलिटी क्या है वो आप इसमें सिलेक्ट करेंगे। आपने TA यानी कि टेरिटोरियल आर्मी में कितनी बार प्रयास किया है फॉर्म अप्लाई करके वो आपको इसमें बताना है। यदि एक बार भी प्रयास नहीं किया तो आप यहाँ 0 सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स में आपका नाम यहाँ पे लिखा रहेगा, यहाँ पे पिता का नाम लिखना है, यहाँ पे माता का नाम लिखना है, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पे रिलीजन आपको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑलरेडी लिखा रहेगा, यहाँ पे ईमेल एड्रेस ऑलरेडी लिखा रहेगा, यहाँ पे नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो आप लिखेंगे। इसके बाद आपको अपना सिटी प्रेफरेंस आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे सबसे पहले स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे, किस स्टेट से आप आते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप सिटी सिलेक्ट करेंगे, किस सिटी में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। टोटल आपको 5 सिटी और 5 स्टेट सेलेक्ट करना है। सो चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं। सिटी और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे करना है। किसी में जॉब करने वाले कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा और उसका आपको डिटेल्स बताना है कि आप प्राइवेट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं या सेल्फ जॉब करते हैं, जो भी है वो। यदि आप कोई जॉब नहीं करते यहाँ नो के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आप इसमें क्वालिफाइड नहीं रहेंगे। जिस भी सेक्टर में आप वर्क करते हैं उसका आपको यहाँ पे डिटेल्स भी बतानी है, यहाँ पे डिपार्टमेंट और यहाँ पे एड्रेस। अगर आपका सेल्फ एम्प्लॉय है तो आप अपना डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे 2 बटन मिलता है, सेव और सेव एंड नेक्स्ट। फिलहाल आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक कीजिए, आपकी डाटा सेव हो जाएगी। इसके बाद अगला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कंप्लीट अपना एड्रेस मेंशन करनी है, जो भी आपका एड्रेस है उसे आप यहाँ पे लिख लीजिए।
अगर आप सेम एड्रेस पे रहेंगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलती है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही सारा एड्रेस कॉपी होकर नीचे ऐड हो जाएगा। यदि आप किसी और एड्रेस पे रहेंगे तो वो एड्रेस आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ नो के ऑप्शन पे सेलेक्ट करने के बाद अपना एड्रेस यहाँ पे आप लिख लेंगे। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, आपका ये भी डाटा सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। इसके बाद ओके के ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऐड करनी है। कंपलसरी आपको ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन इसमें लिखना है, क्योंकि ये पोस्ट जो है वो ग्रेजुएशन पे जारी किया गया है। सबसे पहले आप हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन लिखेंगे, इसके बाद 12th की क्वालिफिकेशन, इसके बाद ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन। इसके बाद अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन रहेगा तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सो क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने बोर्ड का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे पास होने की ईयर आपको सिलेक्ट करनी है। इसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे आप लिखेंगे। इसके बाद किस माध्यम से आप पास हुए हैं, जैसे CGPA से या परसेंटेज से, वो आप इसमें सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे टोटल ऑप्टेन नंबर लिखेंगे, मैक्सिमम कितने नंबर की होती है वो यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। जिनका CGPA के द्वारा पास हुए हैं वो CGPA को यहाँ पे अपने टोटल ऑप्टेन मार्क को लिखेंगे, कितना CGPA टोटल होता है वो, और यहाँ पे आपका कैलकुलेट होके ऐड होगा। अगर नहीं होता है तो इन दोनों में से भाग करके आप कैलकुलेट कर लेंगे। सेम इसी प्रकार आपको 12वीं की क्वालिफिकेशन और ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन को ऐड करनी है। सो चलिए क्वालिफिकेशन हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ओके गाइस, जितने भी क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है इंपॉर्टेंट, वो हमने सारे क्वालिफिकेशन इसमें ऐड कर लिया है। यदि आपको देखना होगा, फिल करना होगा, तो आप रोक कर इसमें चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ भरा है, उस हिसाब से अपना आप इसमें ऐड करिएगा। एडिशनल क्वालिफिकेशन हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। जिनके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन रहेगा वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको लीगल डिटेल्स देनी है, जैसे आपके नाम से कोई क्रिमिनल केस है या आपका केस हाई कोर्ट तक पहुंचा है या कोई पुलिस अरेस्ट हुई है, या ये सब आपको जानकारी इसमें देनी है। फिलहाल हम यहाँ पे सारे ऑप्शंस को नो करेंगे। आप भी नो ही कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई ऑप्शंस रहेगा तो उसके बारे में आप डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट के बटन को क्लिक करेंगे, आपका ये भी डाटा सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। इसके बाद ओके के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करनी है। सबसे पहले आपको अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो को अपलोड करनी है। इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसके बाद अपना 10वीं का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इसके बाद 12वीं की सर्टिफिकेट या मार्कशीट को अपलोड करेंगे। इसके बाद ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट, आपका एसेंटियल, तीनों एक साथ ऐड करके आप इसमें ऐड करेंगे। ये वैसे 3rd ईयर की जो फाइनल सर्टिफिकेट होती है वो आप इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद अपना एडिशनल कोई सर्टिफिकेट आपने दिया है तो वो ऐड करेंगे। सो चलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। अपलोड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिलती है क्लिक हियर टू अपलोड, आपको इस पर क्लिक करना है। 100 से 200 KB के साइज आप अपलोड कर सकते हैं 200 DPI का, और इसके डायमेंशन 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अपलोड करने के लिए आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, जहाँ पे आप अपना फोटोग्राफ रखें आपको वहाँ पे जानी है, अपने फोटो को इसमें आप सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ ओपन के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। आपकी फोटो की प्रीवियस यहाँ पे आपको सक्सेसफुल का ऑप्शन दिखाया जाएगा। आपका फोटो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब इसके बाद आप यहाँ क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद आप यहाँ व्यू अपलोड फोटो के ऑप्शन को क्लिक करके अपने फोटो को आप चेक कर लीजिए। इसके बाद आपको अपने सिग्नेचर को अपलोड करनी है। सिग्नेचर 80 से 150 KB की मांगी गई है, ये JPG फॉर्मेट होनी चाहिए। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, आपका सिग्नेचर भी प्रॉपर यहाँ पे ऐड हो जाएगा सक्सेसफुल। इसके बाद यहाँ क्लोज कीजिए और इसे भी आप यहाँ व्यू करके चेक कर लीजिए। अगर आप व्यू करके चेक नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। इसके बाद अपने मार्कशीट को अपलोड करनी है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। ये PDF या JPG फॉर्मेट दोनों अपलोड कर सकते हैं। 100 से 1 MB की साइज मांगी गई है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिलहाल हम PDF यहाँ पे मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं, इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे हम इसे ओपन करेंगे। ये भी फाइल ऐड हो चुकी है, इसे आप व्यू नहीं करेंगे तो भी पर कोई दिक्कत नहीं होगा। सो चलिए यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है एक एक करके हम इसमें ऐड कर लेते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स ऐड हो जाने के बाद आपको नीचे करना है, आपको कितना अमाउंट फी पेमेंट करना है वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। वैसे सभी के लिए 500 रुपीज़ पेमेंट है, चाहे किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं। यहाँ पे आपको ऑनलाइन का मेथड सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है। इसके बाद नीचे आपको कैप्चा मिल जाता है, आपको यहाँ पे सेम वेरीफाई कर लेनी है। इसके बाद नीचे आपको 3 ऑप्शन मिलती हैं। सबमिट करने से पहले आपको इस आवेदन फॉर्म का प्रीवियस चेक करना है, तभी आपका ये फॉर्म आगे बढ़ेगा। फिलहाल यहाँ प्रीवियस के बटन पे आप क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आपके आवेदन फॉर्म की सभी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स यहाँ पे शो कराई जाएंगी। अपनी डिटेल्स को आप यहाँ पे एक बार चेक कीजिए। अपनी डिटेल्स को चेक करने के बाद बिल्कुल नीचे करना है, सारे ऑप्शन सही होती हैं तो यहाँ आप ओके के बटन को क्लिक कीजिए। आपका अगर कोई भी ऑप्शंस गलत लगता है तो यहाँ बैक के ऑप्शन पे क्लिक करके आप सारे ऑप्शंस में चेंजेस कर सकते हैं। सभी डिटेल्स सही है तो यहाँ पे आप सबमिट के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। इसके बाद इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, इसे आप रीड आउट कीजिए। यहाँ आई अग्री के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको फी पेमेंट करने के ऑप्शन पे रीडायरेक्ट किया जाएगा।
जहां से आप फी को कंप्लीट करते ही आपकी आवेदन फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो जाएंगी। सो गाइस, इस फॉर्म का फी आपको किसी भी बैंक के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, चाहे तो आप यूपीआई के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें कोई चार्ज आपको नहीं देनी है। नेट बैंकिंग से 11 रुपये 8 पैसे आपको नेट चार्ज देनी है। तो आप किसी भी ऑप्शंस के द्वारा पेमेंट करना चाहेंगे उस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको आगे का स्टेप आपके सामने शो कराया जाएगा। यहाँ पे वर्चुअल आईडी या यूपीआई के द्वारा या आप क्यूआर कोड के द्वारा किसी भी ऑप्शन से पेमेंट करने के लिए उससे आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद वो ऑप्शन जनरेट होगा। यहाँ पे आपको क्यूआर कोड को अपने किसी भी यूपीआई ऐप के द्वारा स्कैन करके आपको कंप्लीट कर लेनी है। सो गाइस, इस फॉर्म को हम एक नमूने के तौर पे फिल करके आपको दिखा रहे थे। कंप्लीट करने के लिए आप इसे क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट करते ही आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपका पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा। चाहे तो अपने आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं, चाहे तो आप पीडीएफ में सेव करके रख सकते हैं। तो गाइस, कैसे इस आवेदन फॉर्म को सबमिट किया जाएगा हमने आपको सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखा दिया है। आई होप कि गाइस आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी सवाल होती है तो हमें आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।